श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ नवभक्त माल के राजस्थान के भक्त भाग 1 से श्री धन्ना जी जाट का चरित्र। श्री धन्ना जी जाट, ग्राम धुवन, टोंक। राजस्थान में टोंक के अंतर्गत धुवन नामक ग्राम है। वहां रहते पन्ना जाट और उनकी पत्नी रेखा। उनका एक 4-5 वर्ष का भोला भाला शिशु था, नाम था धन्ना। एक बार धन्ना जाट के घर पधारे उनके गुरु। उन्होंने स्नान कर अपनी झोली में से निकाले शालग्राम और लगे उनकी पूजा करने। पहले स्नान कराया, फिर चंदन लगाया, धूप दीप दिखाया, भोग लगाया, भोग लगाकर पर्दा तान दिया। आंख मीचकर कुछ देर मंत्र जपा, फिर पर्दा हटाकर प्रसादी द्रव्य में से कुछ पास बैठे धन्ना को दिया, कुछ आप खाया। धन्ना इतनी देर बैठा बैठा सब बड़े ध्यान से देखता रहा। पूजा समाप्त होने पर बोला, अब हम पूजा करेंगे। गुरुजी ने कहा, छोटे बच्चे पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? धन्ना ने झट पूछ लिया। इसका गुरुजी ने जो भी उत्तर दिया हो उसकी समझ में न आया। वो हट करने लगा। गुरुजी के बहुत समझाने बुझाने और फुसलाने की चेष्टा पर भी धन्ना नहीं माना। हार कर उन्होंने कहा, अच्छा देखो, तुम्हें एक और ठाकुर लाए देते हैं, उनकी सेवा किया करना। वे बाहर जाकर कहीं से खोज खाज कर एक काला गोल पत्थर ले आए, उसे एक ऊंचे सिंहासन पर रखा और अपने शालग्राम को नीचे पधराया। फिर धन्ना को दिखाकर कहा, देखो बेटा, जो ऊपर विराजमान है राजा ठाकुर हैं और जो नीचे विराजमान है सिपाही ठाकुर हैं। तुम राजा ठाकुर लोगे या सिपाही ठाकुर? गुरुजी ने अपने ठाकुर की रक्षा करने के लिए ये तरकीब की। कहीं धन्ना जिद कर जाता गुरुजी के ही ठाकुर लेने की तो मुश्किल होती, पर वो राजा और सिपाही में तो भेद जानता था। उसने कहा, हम राजा ठाकुर लेंगे। गुरुजी ने पत्थर उसे दे दिया। धन्ना बड़ा खुश। उसने पत्थर को हृदय से लगाया और माँ के पास बोला, माँ देखो, गुरुजी ने ठाकुर दिए हैं, मैं इनकी पूजा करूँगा, मुझे पूजा की सब चीज़ें दे दो। माँ हंसी, पर पूजा की सामग्री कौन जुटाए? माँ ने टालते हुए कहा, अभी कहाँ से लाऊं पूजा की सामग्री? बाजार से मंगाऊंगी तब दूंगी ना। तो मंगा दो ना। धन्ना पीछे पड़ गया। माँ ने किसी प्रकार बात दूसरे दिन के लिए टाल दी। अब रात भर धन्ना को चैन कहाँ। वो बीच बीच में उठ बैठे और कहे, माँ सवेरा हो गया, मुझे ठाकुर की पूजा करनी है। माँ कहे, अरे अभी रात बहुत है, ठाकुर सो रहे हैं, तू भी सो जा। वो लेट जाए। थोड़ी देर बाद फिर उठ बैठे। माँ फिर डांट डपट कर सुला दे। ऐसा करते करते आखिर सवेरा हो गया। माँ लग गई घर के काम धंधों में, पर धन्ना का तो एक ही काम, वो माँ का पल्ला पकड़कर खड़ा हो जाए और कहे, लाओ पूजा की चीज़ें। माँ ने झुंझलाकर कहा, ठाकुर तेरे, पूजा की सामग्री लाऊं मैं? ठाकुर दूसरे से मांगी हुई पूजा की सामग्री से प्रसन्न नहीं होते। तू ले आ जहाँ से तुझे मिले। तब धन्ना क्या करता? वो लगा पूजा की सामग्री खोजने। घर के बाहर कुछ फूल के पौधे लगे थे, फूल आसानी से मिल गए। तुलसी की तो उसे पहचान नहीं थी, तो जो पत्ते मिले तोड़ लिए। धूप की जगह कुछ घास फूस और तिनके बटोर लिए। चंदन कहाँ मिले? मन को समझा लिया, सफ़ेद टीका ठाकुर को अच्छा नहीं लगता, टीका लाल अच्छा लगता है। लाल गिट्टी थोड़े से पानी में घिस ली, सामग्री तैयार हो गई। तब ठाकुर को नहलाया, लाल चंदन का टीका लगाया। धन्ना के लिए तो वो चंदन ही था, भले ही किसी के लिए ना हो। ठाकुर के लिए भी वही था जो धन्ना के लिए। पर वे ठाकुर थे कब? वो तो सड़क से उठाया हुआ ना जाने कितनी राहगीरों की ठोकर खाया हुआ पत्थर था हमारे लिए, धन्ना के लिए नहीं, ठाकुर के लिए भी नहीं। ठाकुर तो उसमें उसी समय आविर्भूत हो गए थे जिस समय धन्ना ने उसे हृदय से लगाया था। उनकी अपनी घोषणा ही जो है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरी उपासना करता है मैं उसी भाव से उसे प्राप्त होता हूँ। धन्ना ने शुद्ध सरल भाव से उसे हृदय लगाया था, तो क्या वो पत्थर पत्थर ही बना रह सकता था? भगवान को तो उसमें आविर्भूत होना ही था। धन्ना जिस प्रकार उनकी सेवा पूजा करने का उसी समय से बेचैन हो उठा था, वैसे ही वे भी उसी समय से उसकी सेवा ग्रहण करने को बेचैन हो उठे थे। धन्ना रात भर सोया नहीं, तो क्या वे आराम की नींद सोते रहे? धन्ना की प्रत्येक पुकार, माँ सवेरा हो गया, मुझे ठाकुर की पूजा करनी है,
उनके कान में गूंज उठी थी और वे भी सवेरा होने की उतनी ही उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वो जब पूजा की सामग्री खोज रहा था, वे देख देख कर प्रसन्न हो रहे थे, और जब पूजा हुई तो जितना प्रसन्न हुए उसकी कल्पना वो भक्त हृदय ही कर सकता है जो रागमयी सेवा के मर्म को समझता है, जो जानता है कि भगवान षोडशोपचार से की गई पूजा सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना केवल अनुराग के उपचार से की गई सेवा से प्रसन्न होते हैं। धन्ना के ठाकुर की पूजा हो गई। भोजन का समय आया। धन्ना को बेझर की रोटियां और गुड़ खाने को मिला। उसने उसमें हरी पत्ती डाली और ठाकुर के सामने रखकर बोला, ठाकुर खाओ। ठाकुर के सामने पर्दा डाला, आंख मीचकर बैठ गया। बीच बीच में आंख खोलकर पर्दे के बगल में झांक कर देख ले ठाकुर खा रहे हैं या नहीं। ठाकुर खाते क्यों नहीं? वे तो धन्ना के नैवेद्य को आरोगने की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेम से अर्पण की गई बेझर की रोटियां देख अवश्य ही उनकी राल टपक पड़ी थी, पर रसिया ठाकुर की आदत है भक्तों को खिजलाकर उनकी खिजलाहट का रसास्वादन करने की। उन्होंने रोटियों का एक ग्रास भी नहीं तोड़ा। धन्ना ने बार बार प्यार से कहा, ठाकुर खा लो खा लो, पर ठाकुर ने तो एक न सुनी। धन्ना के प्यार भरे शब्द उनके लिए कर्ण रसायन थे। वे बार बार उस रसायन का आस्वादन कर तृप्त हो रहे थे। एक बार में सुन लेते तो अतृप्त न रह जाते, पर धन्ना के धैर्य की भी सीमा थी। जब धैर्य टूट गया तो बोला, नहीं खाते तो मत खाओ, मैं भी नहीं खाऊंगा। वो ठाकुर की तरफ पीट कर लेट गया। देर हो गई उसे भूखे प्यासे लेटे लेटे, सिसकियां भर कर रोते रोते। आखिर कब तक ठाकुर उसकी उपेक्षा करते? उनसे उसका रोना ना देखा गया। उन्होंने रोटी खाना आरंभ कर दिया। कितनी स्वादिष्ट थी वो रोटियां, वो घी से नहीं, धन्ना के प्रेम रस से चुपड़ी हुई जो थी। भगवान उन्हें चटकारे ले लेकर खा रहे थे। चटकारों की आवाज सुनते ही धन्ना ने करवट बदली। आहा, ठाकुर खा रहे हैं। वो उठ बैठा और उनकी ओर देखता रह गया। नेत्र चषकों से उनकी रूप माधुरी का पान करता रहा। वैसा रूप क्या उसने कभी देखा था? वो वर्णनातीत था। नवनील जलधर के समान उनका वर्ण, इंद्र नील मणि के समान उनकी कांति, प्रफुल्ल कमल के समान उनके नेत्र, कानों में झलमल करते कुंडल, नासिका में दोलायमान कमनीय बेसर, पक्व बिंब के समान लाल अधरों की मंद मधुर मुस्कान, सब कुछ अपूर्व था। धन्ना ने दंडवत प्रणाम परिक्रमा कुछ नहीं किया, स्तुति भी नहीं की। वो मन ही मन कहने लगा, ठाकुर तुम कितने सुंदर हो। उसके हृदय में आनंद समा नहीं सका। अश्रु बिंदुओं के रूप में नेत्रों के मार्ग से ढलक ढलक कर निकलने लगा। ठाकुर रोटियां आरोगते समय धन्ना की ओर विस्फारित नेत्रों से ऐसे देख रहे थे जैसे कह रहे हो, धन्ना तेरी रोटियों में इतना स्वाद, ऐसा स्वाद तो मैंने वैकुंठ में भी कभी उपभोग नहीं किया। उनके हृदय में भी आनंद समा नहीं रहा था और आनंद अश्रुओं के रूप में निकल कर बाहर आ रहा था। भक्त और भगवान दोनों के आनंद अश्रुओं में एक दूसरे के प्रति सदा के लिए बिक जाने का भाव था, एक दूसरे के प्रति अपने आप को न्यौछावर कर देने का भाव था, और दोनों में अपने आनंद के आगे त्रिलोकी की सुख संपत्ति को तुच्छीकृत कर देने का भाव था। धन्य धन्ना, धन्य भगवान। धन्ना की बेझर की रोटियां ठाकुर के मुंह लग गई। धन्ना नित्य प्रेम से भोग लगाता। ठाकुर नित्य उसके भोग को प्रेम से आरोगने बैकुंठ से भागे आते। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। जब धन्ना कुछ बड़ा हुआ, वो पिता की गाय चराने जंगल में जाने लगा। जंगल में उसके लिए घर से छाछ आती। वो ठाकुर का प्रेम से भोग लगाता, जितना बच रहता वो पी लेता। एक दिन ठाकुर ने धन्ना से कहा, धन्ना जो जिसका खाए उसे उसकी सेवा करनी चाहिए, मुझे कुछ सेवा बता। धन्ना ने कहा, नहीं ठाकुर, सेवा एवा कुछ नहीं। पर ठाकुर नहीं माने। वे उसकी गाय चराने लगे। कुछ दिन बाद फिर आए गुरुजी। धन्ना ने उनके ठाकुर की सब बातें कही। उन्हें पहले विश्वास न हुआ, पर धन्ना आवेश में भर जिस प्रकार ठाकुर की रसमयी बातें कहता, उसे देख विश्वास करना पड़ा। तब गुरुजी ने धन्ना से अपने ठाकुर के दर्शन कराने को कहा। धन्ना उन्हें दर्शन कराने जंगल में ले गया। दूर से दिखाकर बोला, देखो वो ठाकुर गाय चरा रहे हैं। पर ठाकुर को देखने के लिए तो प्रेम के नेत्र चाहिए। गुरुजी को दर्शन न हुए। उन्होंने धन्ना से कहा, धन्ना मुझे तो दर्शन हुए नहीं। ठाकुर के दर्शन उसी को होते हैं जिसे ठाकुर दर्शन कराना चाहते हैं। तुम ठाकुर से कहो ना कि मुझे दर्शन दें। धन्ना ने गुरुजी की सिफारिश की, फिर भी ठाकुर ने अनसुनी कर दी।
पर धन्ना तो उनके पीछे पड़ गया। पड़ता क्यों नहीं, उसे तो ठाकुर गुरुजी ने ही दिए थे। उसने अभी तक उसके बदले में उन्हें कुछ दिया था क्या? ठाकुर के बदले में ठाकुर के सिवा दिया भी क्या जा सकता था? आखिर धन्ना की बात ठाकुर को माननी पड़ी। धन्ना की कृपा से गुरुजी भी ठाकुर के दर्शन कर कृतार्थ हुए। धन्ना कुछ और बड़ा हुआ तो उसे समझ आ गई। उसका पहले जैसा सहज सरल स्वभाव न रहा। पहले वो भगवान को भगवान रूप में नहीं जानता था, उन्हें अपने खेल का साथी, अपना प्रिय सखा मानता था। भगवान भी उसे अपना प्रिय सखा ही मानते थे, उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते थे। उसकी 2 रोटियां प्रेम से आरोपते थे, उसकी गाय चराते थे। पहले वो जानता ही ना था कि भगवान कहते किसे हैं। कोई उसके सखा को भगवान कहता भी था तो वो समझता था कि उसके उस सखा का नाम ही भगवान है। पर अब वो समझ गया कि भगवान विश्व ब्रह्मांड के रचयिता और नियंता हैं। इस समझ ने ही उसे अनसमझ बना दिया। भगवान विश्व ब्रह्मांड के रचयिता, नियंता, उसके अधिपति और शासन करता है विश्व ब्रह्मांड के संबंध में, पर अपने भक्त के संबंध में तो वो उसके सखा ही हैं। यदि वो उन्हें सखा मानता है, पुत्र ही हैं। यदि वो उन्हें पुत्र मानता है, पति ही हैं। यदि वो उसे अपना पति मानता है, वे भक्त से वैसा ही संबंध मानते हैं जैसा वो उनसे मानता है। यही उनकी वास्तविक और उत्कृष्ट स्वरूप है, क्योंकि वे रस स्वरूप हैं और रस की निष्पत्ति होती है संबंध से ही। जो भगवान केवल विश्व के रचयिता और शासन करता है, उनमें वो रस कहाँ? जो भगवान के स्वामी, सखा, पुत्र या पति रूप में हैं, उन्हें विश्व का अधिपति और शासक मानना उन्हें अपने से दूर करना है। धन्ना भगवान को जैसे जैसे भगवान के रूप में जानने लगा, उसका सख्य भाव वैसे वैसे शिथिल पड़ता गया और भगवान उससे दूर होते गए। अब भगवान ना तो साक्षात रूप से प्रकट होकर उसकी रोटियां खाते, ना उसकी गाय चराते। भगवान तो केवल भगवान हैं और स्वामी, सखा आदि कुछ नहीं। वे कब किसी के साथ खाते, खेलते और किसी की गाय चराते हैं? वे यदि प्रसन्न होते हैं तो दर्शन भर देते हैं और वर देकर अंतर्धान हो जाते हैं। धन्ना जी अब उदास रहने लगे। उन्हें भगवान का विरह सहन न हुआ। उनका शरीर ही छूट जाता यदि उन्हें साधु संग रूपी संजीवनी न मिल गई होती। वे अब बड़े हो गए थे, इच्छा अनुसार जहाँ चाहते जा सकते थे। वे जहाँ साधु संग मिलता वहीं चले जाते। साधु भी उनके घर आते रहते। साधु सेवा वे प्राण खोल कर करते। साधु संग और साधु सेवा करते समय उनकी विरह वेदना कुछ कम रहती, इसलिए वे पिता के खेतों की देखभाल करते और गाय चराते। जो समय मिलता उसमें साधु संग करते। फिर भी उनका विरह दिनों दिन बढ़ता गया। जब इतना बढ़ गया कि खाना पीना सब छूट गया और शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया, तब भगवान बीच बीच में दर्शन देकर उनकी प्राण रक्षा करते। पर भगवान क्षण भर को ही दर्शन देते और अंतर्धान हो जाते, जिससे उनकी तृप्ति तो होती ही नहीं, विरह अग्नि और अधिक बढ़ जाती। वे मन ही मन आक्षेप करते हुए प्रभु से कहते, ये कौन सी प्रीति की रीति है प्रभु? दर्शन देना और छिप जाना, ये प्रीति नहीं अनीति है। यदि अनीति ही करनी थी तो प्रीति जोड़ी क्यों थी? क्यों पहले मेरे साथ साथ रहते, हंसते खेलते और मेरी गाय चराते? क्यों अब केवल दिखते और छिप जाते? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है प्रभु, जिसके कारण इतना अप्रसन्न हो गए? एक दिन भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, धन्ना, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं, पर तुम में एक कमी है जिसके कारण तुमसे खुलकर उस प्रकार न मिलने को विवश हूँ जिस प्रकार तुम चाहते हो। तुमने गुरु नहीं किया है। प्रीति का उस प्रकार का स्थायी संबंध जैसा तुम चाहते हो, गुरु बिना संभव नहीं। तुम काशी जाकर रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लो, तब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। धन्ना जी काशी गए और श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेकर लौटे तो भगवान ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। वे अब पहले की तरह धन्ना जी पर कृपा करने लगे। धन्ना जी का प्रेम भी, जो पहले भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान के कारण कुंठित हो गया था, अब गुरु कृपा से पहले की तरह अकुंठित, सहज और सरल हो गया। पर अब धन्ना जी भगवान की सेवा स्वयं तो करते, भगवान को अपनी सेवा न करने देते। भगवान कभी कभी छद्म वेश में भक्त की सेवा करने को अपनी साध पूरी कर लेते। एक बार धन्ना जी के पिताजी ने उनसे कहा खेत बोने के लिए। वे बीज और हल बैल लेकर खेत को जा रहे थे। उसी समय मार्ग में कुछ संत मिले। वे बोले, भगत जी, हम तो आपके घर जा रहे थे इस विचार से कि आज भोजन आपके यहाँ करेंगे। धन्ना जी ने कहा, आज ठाकुर जी की इच्छा है रसोई खेत में ही बने, आप लोग वहीं चलिए। संतों को लेकर धन्ना जी खेत पर पहुंचे। उन्हें एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने को कहा। स्वयं बीज उबालकर
उसकी घुघरी बनाई, ठाकुर को भोग लगाकर संतों को प्रसाद पवाया। संत सेवा तो हो गई, संत आशीर्वाद देकर चले गए, पर खेत को बोया नहीं गया। धन्ना जी को पिता का भय हुआ तो उन्होंने खेत जोतने और बोने का स्वांग किया। सोचा कि बीज जमने का समय आएगा तो कह देंगे कि खेत में नमी कम थी इसलिए नहीं जमा, पर संतों के आशीर्वाद से या भगवत कृपा से खेत में बिना बोए ही गेहूं उगाया। गांव के लोग आकर कहने लगे, भगत जी इस बार तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, गेहूं ऐसा जमा है जैसा हमने पहले कभी देखा ही नहीं। धन्ना ने सोचा कि लोग व्यंग कस रहे हैं, पर जब बार बार कई लोगों ने कहा तब वे गए खेत पर और खेत को लहलहाते देख आश्चर्य में डूब गए। नाभाजी ने लिखा है, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, बीज बोया कहीं उगा कहीं, बोया संतों के मुख में उगा धन्ना के खेत में। फसल अच्छी उग जाने पर जरूरी था खेत की रखवाली करना, पर धन्ना को तो भजन पूजन और साधु संग से फुर्सत नहीं, रखवाली करे कौन। भाग्य से धन्ना को एक आदमी मिल गया। उसे खबर लगी कि धन्ना भगत को खेती की रखवाली के लिए एक आदमी की ज़रूरत है, तो वो आकर बोला, भगत जी आपको खेत रखने के लिए किसी आदमी की ज़रूरत हो तो मुझे बटाई पर रख लीजिए, मैं रखवाली बहुत अच्छी करता हूँ, मेरा पुश्तैनी काम ही ये है। भगत जी ने कहा, हाँ भैया ज़रूरत तो है, बोलो कितनी बटाई पर लोगे। ज़्यादा नहीं, 1/3 मेरा 2/3 आपका। तिहाई तो बहुत है भाई, चौथाई पर तैयार हो तो ठीक है। देखो इस बार मेरे खेत में इतना अनाज होगा कि चौथाई से भी तुम्हारा घर भर जाएगा। नहीं भगत जी, आप तो जानते हैं खेत की रखवाली में कितनी मेहनत होती है, दिन रात जागना होता है, दिन में पशु पक्षियों से, रात में साही खरगोश हिरन आदि से रखवाली करनी होती है, तब न खेत की रखाई ठीक होती है। धन्ना ने समझा आदमी मेहनती है, इसलिए तिहाई पर राजी हो गए। बोले ठीक है, तो आज से ही रखवाली शुरू कर दो, तिहाई के अतिरिक्त और कुछ तो नहीं लोगे। और कुछ नहीं भगत जी, दोनों समय रोटी मुझे पहुंचा देनी होगी खेत पर। दोनों समय रोटी पहुंचाकर मैं तुम्हारी उल्टी नौकरी करूंगा। भगत जी इतना कष्ट तो करना होगा, आप तो साधु सेवा तन मन से करते ही रहते हैं, इसे भी उसी का अंग मान लीजिएगा। मेरी कोई बहू बेटी तो है नहीं जो मुझे खाने को दे जाया करे, मैं घर जाकर स्वयं बनाऊं खाऊं तो रखवाली कैसे होगी। अच्छा ठीक है, तो रोटी दोनों समय पहुंचा दिया करूंगा, और तो कुछ नहीं, और सवेरे कलेऊ, बस 2 रोटी बेझर की और 1 लोनी मक्खन की। कलेऊ भी, बात यह है भगत जी, इस बहाने सवेरे सवेरे संत के दर्शन हो जाएंगे, दर्शन कर मैं दिन भर के लिए ताज़ा हो जाऊंगा, रखवाली अच्छी होगी। सच पूछिए तो मैंने आपके दर्शन के लोभ से आपकी नौकरी मंजूर ही की है, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे रखवाली की तो और भी बहुत से किसान मुझे उनके लिए बुलाते रहते हैं रखवाली के लिए। अच्छा बाबा, तो कलेऊ भी पहुंचा दिया करूंगा। अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम सौंझिया। सौंझिया खेत की रखवाली करने लगा। धन्ना नित्य उसे कलेऊ और दोनों समय का भोजन पहुंचा दिया करता। खेत की रखवाली के दिन पूरे होने को आए, तब एक दिन धन्ना को संत सेवा में देर हो गई। संतों को विदा कर जब वे रोटी लेकर खेत पर पहुंचे तो देखा कि सौंझिया अपनी मैली कुचली पिछौरी ओढ़े सो रहा है। धन्ना ने आवाज दी, सौंझिया उठ, पर सौंझिया तो रात का जागा था और सवेरे का भूखा गहरी नींद में सो रहा था। धन्ना ने पिछौरी उठाई तो देखा, इंद्र नीलमणि कांति कलेवर श्री राम। ठाकुर तुम, कह धन्ना चौंक पड़ा। ठाकुर की नींद खुल गई। वे आंखें मसलते अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठे। उठते उठते राम से फिर सौंझिया हो गए। बोले, भगत जी मैं रात भर जागा था इसलिए सो गया, चौकीदारी में चूक हुई, क्षमा करें। ठाकुर रहने दे, और अधिक स्वांग न करे, मैं अब आपसे खेत न रखाऊंगा, मैंने बहुत अपराध किया आपको इतना कष्ट देकर। भगत जी क्या कह रहे हैं, बटाई का समय आया तो कह रहे हैं खेत न रखाऊंगा, मैं पंचायत करूंगा, पंचों से न्याय करने को कहूंगा, अपना भाग लेकर रहूंगा, ये ठगाई न चलेगी। प्रभु ठगाई तो आपने की, आपकी ठगाई के लिए मैं कौन सी पंचायत बुलाऊंगा, इसका न्याय तो आपको ही करना होगा। आप न्याय नहीं करेंगे, ठगी सौंझिया का रूप त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट नहीं होंगे तो मैं अनशन कर प्राण त्याग दूंगा, आपको कलंक लगेगा। धन्ना की धमकी काम कर गई। सौंझिया को अपने असली रूप में प्रकट होना पड़ा। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे।